अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, KBN न्यूज़ की खास खबरों में आपका खैर मक़दम है। मैं हूं नेहा खान। नजर डालते हैं आज की अहम तफसीलात पर। रियासत तेलंगाना में दरियाई गोदावरी की सतह में इजाफे का सिलसिला जारी है। तेलंगाना के भद्रादरी कोत्तागुड़म जिले के भद्राचलम में दरियाई गोदावरी का पानी मुसलसल बढ़ते हुए रात 10 बजे 48 फीट तक पहुंच गया, जिस पर हुकाम ने दूसरा खतरे का इंतबाह जारी किया। फिलहाल गोदावरी 50.3 फीट की सतह पर बह रही और दरिया के बहाव से 11,44,645 क्यूसिक पानी नीचे की तरफ छोड़ा जा रहा। गोदावरी में बढ़ती हुई तौगियानी के पेश नजर वजीर श्रीनिवास रेड्डी, कलेक्टर जितेश वी पाटिल, SP रोहित राज और ITDAP और राहुल ने मुतासरा देहात के और अवाम को चौकन्ना रहने की अपील की। हुकूमत मुल्क के मुफाद में इस्लाहत ला रही है। इन बातों का इजहार किशन रेड्डी ने किया। मरकजी वजीर कोयला जी किशन रेड्डी ने वाज़ेह किया कि हुकूमत मुल्क के वसीतर मुफाद में इस्लाहत मुतारिफ करा रही। उन्होंने कहा कि अगर हुकूमत आइन की रूह को मजीद मजबूत बनाने और सियासत में अखलाकी इक़दार के तहफ़्फ़ुज़ के लिए आइनी तरमीम पेश करती है तो अपोजिशन पार्टियां इसकी मुखालिफत कर रही, जो अफसोसनाक है। सुबह दिल्ली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए किशन रेड्डी ने बताया कि मुजव्वज़ा 130वीं आईनी तरमीम के तहत ये सिफारिश की जा रही कि अगर वज़ीर-ए-आज़म मरकजी वुज़रा और वुज़राए आला या रियासती वुज़रा पर संगीन मुजरिमाना इल्ज़ामात साबित हों और वो जेल में हों तो उन्हें अपने ओहदों से इस्तीफ़ा देना होगा। हाइड्रा के पार्क्स और सड़कों पर गैर मजाज कब्जों पर इन्हदामी कार्रवाई। तेलंगाना के रंगारेड्डी जिले के श्रीलिंगमपल्ली मंडल माधवपुर इलाके में वाक़ जुबली एनक्लेव में पार्कों और सड़कों पर की गई गैर कानूनी तामीरात को हैदराबाद डिजास्टर रिस्पांस एंड एसेट प्रोटेक्शन एजेंसी हाइड्रा ने मुनहतिम कर दिया और यहाँ पर 22.20 एकड़ में तकरीबन 100 प्लॉट्स पर मुश्तमिल इस लेआउट में 4 पार्क मौजूद हैं, जिनमें से 2 पार्कों पर तकरीबन 8,500 गज अराजी पर कब्जा किया गया था। इसके अलावा 5,000 गज के करीब सड़क भी कब्जे में ली गई थी। शहर हैदराबाद में कई दिनों की बारिश के बाद धूप देखने को मिली। मुसलसल कई दिनों की बारिश, घने बादलों और ठंडी हवाओं के बाद शहरियाने हैदराबाद को बिला आखिर धूप देखने को मिली। खुले आसमान और तेज धूप के बावजूद दिन के वक्त दर्जे हरारत 30 डिग्री सेल्सियस से कम और रात के वक्त 22 डिग्री सेल्सियस के करीब रहने की तवक्को, जो शहरियों के लिए आरामदाह रहेगा। इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट IMD हैदराबाद के मुताबिक ये खुश्क मौसम हफ्ते के इख्तिताम तक बरकरार रहेगा। हैदराबाद की उस्मान सागर जखीरा आब के लिए अलर्ट मुसलसल दूसरे दिन भी जारी रही। हैदराबाद की उस्मान सागर जखीरा आब के लिए जारी करदा अलर्ट मुसलसल दूसरे दिन भी जारी रहा, क्योंकि बालाई इलाकों में मुसलसल मूसलाधार बारिश हुई है। हैदराबाद मेट्रो वाटर सप्लाई एंड सेवरेज बोर्ड ने पहले ही इतराफ के इलाकों और मूसा नदी के किनारे आबाद लोगों को इंतबाह दिया है कि वो चौकस रहें और हिफाजती हिदायत पर अमल करें ताकि जानी व माली नुकसान से बचा जा सके। शदीद बारिश के बाइस पानी की सतह में मुसलसल इजाफा हो रहा है, जिससे नशेबी इलाकों में पानी का खतरा बढ़ गया है।
कालेश्वरम प्रोजेक्ट में मुबैना बेकायदगियों के इल्जामात, घोष कमीशन को मनसूख करने की दरख्वास्त, तेलंगाना हाई कोर्ट में समाअत। बीआरएस के दौर में कालेश्वरम प्रोजेक्ट की तामीर में मुबैना बेकायदगियों के इल्जामात की जांच के लिए तश्कील शुदा जस्टिस पीसी घोष कमीशन को मनसूख करने की ख्वाहिश करते हुए तेलंगाना के साबिक वज़ीर आला भारत राष्ट्र समिति के सरबराह के चंद्रशेखर राव केसीआर और साबिक वजीर हरीश राव की जानिब से दायर करदा दरख्वास्तों पर हाई कोर्ट ने समाअत की। केसीआर की जानिब से सुप्रीम कोर्ट के वकील आर्यम सुंदरम ने दलाइल पेश करते हुए कहा है कि जस्टिस पीसी घोष कमीशन ने क़वायद व ज़ाब्ते की पाबंदी नहीं की और नोटिसें दुरुस्त तरीके से जारी नहीं की गई और रिपोर्ट भी केसीआर और हरीश राव को फराहम नहीं की गई। हैदराबाद के महकमे मौसमियात ने खबरदार किया है कि तेलंगाना में अगले 2 दिनों के दौरान शदीद बारिश का इम्कान है। आदिलाबाद, भद्रादरी, कोत्तागुड़म, हैदराबाद, जगतियाल, भोपालपल्ली, करीमनगर, आसिफाबाद, महबूबाबाद, मंचरियाल, मिर्चल, मलकाजगिरी, मुलुगु, निर्मल, निजामाबाद, पेद्दापल्ली, राजना, सिरसिल्ला, रंगारेड्डी, संगारेड्डी और विकाराबाद अजला में मूसलाधार बारिशें पड़ने का इम्कान जाहिर किया गया। हुकाम ने आवाम से अपील की है कि वो एहतियात बरतें और चौकस रहें। टप्पा चबूतरा पुलिस ने साउथ वेस्ट जोन टास्क फोर्स के साथ मिलकर गंगाबौली के नटराज नगर में जुए के अड्डे पर छापा मारा और छापा एक रिहाइश गाह पर मारा गया, जहां मोहम्मद इरफान उर्फ डाबरा मुबैना तौर पर जुए की कार्रवाई चला रहा था। छापे के दौरान पुलिस ने जुए की सरगर्मियों में मुलविस 16 अफराद को गिरफ्तार किया और 93,390 रुपए की नकद रकम भी जब्त की। गिरफ्तार अफराद को टप्पा चबूतरा पुलिस स्टेशन ले जाया गया, जहाँ मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश शुरू कर दी गई। सुबह 6:30 बजे गंगाबौली आउटपोस्ट के सामने नटराज नगर के एक घर में अकरम के घर रहता है। अकरम बोल के बीबी आपा बोल के इससे पहले था, इधर लेडी राउडी शीटर था, उन्हें गुजर गए। उसके बेटे है अकरम, उसके घर में तकरीबन 16 आदमी जुआ खेल रहे थे। उसमें से पूरा सब लोगों को अपन गिरफ्तार किए। टप्पा चबूतरा पुलिस और साउथ वेस्ट टास्क फोर्स दोनों मिलके राइड डाल के पूरा 93,390 रुपीस और 2 कार्ड के पत्ते के बॉक्स बरामद किए। उसके ऊपर अभी लेके उसके ऊपर केस रजिस्टर करके जांच कर रहे हैं। ये अकरम चला रहे थे साहब, ये जुआ नहीं कोई और? ने अकरम घर था, डाबरा बोल के एक इरफान अलियास डाबरा बोल के है, उन्हें नामपल्ली का है, वहाँ उन्हें उसके इंस्ट्रक्शन के जरिए से यहाँ चला रहा। ये लोग पूरा वहाँ पे एरिया में पूरों को मैनेज करके, लोकल लीडरों को मैनेज करके चला रहे थे, ऐसा कुछ इन्फॉर्मेशन? जो अभी तक तो हमारा इन्फॉर्मेशन नहीं है। अगर उसमें से हम इन्फॉर्मेशन निकालेंगे जो इसके ऊपर शामिल होता, उसके सबके ऊपर हम केस दर्ज करेंगे। हैदराबाद से बुलेट ट्रेन सहूलत फराहम करने की कार्रवाई तेजी से जारी है। ये सहूलत करीबी रियासतों के मेट्रो शहरों को जोड़ेगी। इत्तलात के मुताबिक हैदराबाद मुंबई हाई स्पीड कॉरिडोर की DPR तफसीली प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार करके रेलवे बोर्ड को भेजी गई है। इसी तरह हैदराबाद से आंध्र प्रदेश के रास्ते चेन्नई और बेंगलुरु के लिए 2 अलग अलग हाई स्पीड रेल कॉरिडोर्स के हतमी सर्वे और अलॉटमेंट का काम चल रहा है। इन बुलेट ट्रेन रास्तों को ज्यादा से ज्यादा 350 किलोमीटर फी घंटा और औसतन 250 किलोमीटर फी घंटा रफ्तार से चलाने के लिए डिजाइन किया जा रहा। हैदराबाद मुंबई हाई स्पीड कॉरिडोरों की DPR में 11 स्टेशनों की तजवीज़ रखी गई है, जिसमें से 2 स्टेशन रियासत में हैदराबाद और जहीराबाद होंगे। रियासत में ये रास्ता तकरीबन 170 किलोमीटर रहेगा। मरकजी मुआशी उमूर की काबीनी कमेटी के मंजूरी के बाद अराजी के हुसूल और फंड्स के इजरा का अमल शुरू होगा।
चेन्नई और बेंगलुरु रास्ते मिलाने के बाद रियासत में हाई स्पीड कॉरिडोर की लंबाई 580 किलोमीटर तक बढ़ जाएगी। रेलवे की झैली इदारे राइट्स ने हैदराबाद चेन्नई और हैदराबाद बेंगलुरु हाई स्पीड कॉरिडोर्स के लिए इब्तदाई अलाइनमेंट तैयार किया है। तेलंगाना और आंध्र प्रदेश की हुकूमतों की राय लेने के बाद इन पर हतमी फैसला होगा। चंद दिन कबल राइट्स ओहदेदारों ने तेलंगाना के आला हुकाम से मुलाकात भी की थी। हैदराबाद चेन्नई के लिए काजीपेट, नलगुंडा और NH65 3 रास्तों पर गौर किया जा रहा। काजीपेट के रास्ते फासले में इजाफा होगा, इसलिए इम्कान है कि या तो कौमी शाहरा 65 के करीब या नलगुंडा के रास्ते को मुंतखब किया जाएगा। जराये के मुताबिक वज़ीर आला रेवंत रेड्डी और वज़रा ने हाल ही में दिल्ली में रेलवे वजीर अश्विनी विष्णु से इस मसले पर तबादला ख्याल किया था। बताया जाता है कि मरकजी वजीर ने कहा है कि मुंबई अहमदाबाद प्रोजेक्ट मुकम्मल होने के बाद हैदराबाद चेन्नई और हैदराबाद बेंगलुरु मंसूबे शुरू किए जाएंगे। फिलहाल हैदराबाद से चेन्नई और बेंगलुरु का सफर रेल के जरिए 12 से 13 घंटे लेता है, लेकिन इन बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट्स को इस तरह डिजाइन किया जा रहा कि सिर्फ 3 घंटों में उन शहरों तक पहुंचा जा सके। ये हाई स्पीड कॉरिडोर्स मौजूदा रेलवे लाइनों से अलग बिल्कुल नए ग्रीनफील्ड मॉडल में तामीर किए जाएंगे, जहां सिर्फ बुलेट ट्रेनें ही चलेंगी। रेलवे के मुताबिक ये मंसूबे मुकम्मल होने पर हैदराबाद से मुंबई, चेन्नई, बेंगलुरु के साथ साथ कर्नूल, विजयवाड़ा और गुंटूर जैसे शहरों का सफर भी आसान हो जाएगा। तालीम, IT और तिजारत के शोबों की तरक्की में भी इन रास्तों से खातिर ख्वाह मदद मिलने की तवक्को है। नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी NIA ने 2019 के रामलिंगम कत्ल केस के सिलसिले में तमिलनाडु में 9 मुकामात पर छापे मारे और ममनुआ पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया PFI दहशतगर्द तंजीम से ताल्लुक रखने वाले एक और मुलजिम को गिरफ्तार किया। तमिलनाडु के 2 अजला में NIA की टीमों की तरफ से की गई कार्रवाई का मकसद रामलिंगम कत्ल केस में मुतल्लिक मफरूर मुजरिमों का पता लगाना था। ये वाकया लोगों में खौफ और फिरका वाराना मुनाफरत फैलाने के मकसद से अंजाम दिया गया। NIA ने कोडाई कैनाल में अंबुर बिरयानी होटल्स के मालिक अमतुल्ला को 2021 से अपने होटल में मफरूर मुजरिमों को पनाह देने के इल्जाम में गिरफ्तार किया। इसके अलावा दोंडीगल और तेनकासी अजला में की गई तलाशी के दौरान काबिल एतराज दस्तावेजात और डिजिटल आलात वगैरह भी जब्त किए। इंडिया इत्तेहाद की जानिब से नायब सदर के उम्मीदवार और सुप्रीम कोर्ट के साबिक जज B सुदर्शन रेड्डी ने बाकायदा तौर पर अपना पर्चा नामजदगी दाखिल कर दिया। इस मौके पर अपोजिशन के बड़े रहनुमाओं की मौजूदगी ने इस नामजदगी को सियासी एतबार से खासन अहम बना दिया। कांग्रेस पार्लिमानी पार्टी के सदर सोनिया गांधी, कांग्रेस सदर व राज्यसभा में अपोजिशन लीडर मल्लिकार्जुन खड़गे, NCP शरद पवार ग्रुप के सदर शरद पवार, समाजवादी पार्टी के राम गोपाल यादव और शिवसेना UBT के रहनुमा संजय रावत समेत अपोजिशन इत्तेहाद के दीगर अहम लीडरान मौजूद थे। B सुदर्शन रेड्डी ने नामजदगी से कबल आज़ादी की तहरीक के मुजाहिदीन और कौमी रहनुमाओं को खराज अक़ीदत पेश किया। उनके पर्चे नामजदगी में 4 सीट दाखिल किए गए। हर सीट में 20 तजवीज़ कुनिंदा और 20 तायीद कुनिंदा शामिल थे। यह अपोजिशन की जानिब से इत्तेहाद और संजीदगी का मजहर करार दिया जा रहा। इससे कबल उम्मीदवार CP राधाकृष्णन ने भी अपना कागजात नामजदगी जमा करा दिया था। दिलचस्प बात यह है कि दोनों उम्मीदवारों का ताल्लुक जुनूबी हिंद से है, जिसकी वजह से जुनूब व मुकाबला जुनूब के तौर पर भी देखा जा रहा। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, नेशनल अवार्ड विनर डॉक्टर मीर जवाद जार खान, जर्मन ट्रेन्ड सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन एंड डायरेक्टर, माहिर डॉक्टर्स डॉक्टर वासिफ आजम और डॉक्टर भारवी चुंदूरी, सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट और दीगर डॉक्टर्स नुमाया खिदमत अंजाम दे रहे हैं। रोबोटिक सर्जरी, एडवांस कैथ लैब, MRI, ऑपरेशन थिएटर, ICU, 2D अल्ट्रासाउंड जैसी सहूलियात से आरास्ता कॉर्पोरेट लेवल हॉस्पिटल, वाजबी फीस में हर मर्ज से शिफायाबी के लिए जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, अतापुर। तंत्र मंत्र यंत्र के सम्राट బాబా రజా ఖాన్ బంగాలి 100% లాభం గ్యారెంటీతో పాటు 2 సంవత్సరాల క్రితం మా ఆయన పనిచేసే ఫ్యాక్టరీలో అగ్ని ప్రమాదం జరిగింది. కంపెనీ లాస్ అయింది. నా భర్త డిప్రెషన్లోకి వెళ్లారు. బాబా రజా ఖాన్ బంగాళీ అంతా బాగు చేశారు. ఈ రోజు మా కంపెనీ భారతదేశంలోనే నెంబర్ 1 ఎక్స్పోర్ట్ కంపెనీ అయింది. నేను నిజాయితీగా పనిచేసినందుకు గత 3 సంవత్సరాలుగా ఒకే పోస్ట్ మీద పనిచేశాను. కానీ బాబా రజా ఖాన్ బంగాళీ ఆశీర్వాదంతో వెంటనే ప్రమోషన్ వచ్చింది. ఇప్పుడు నేను జనరల్ మేనేజర్ అయ్యాను.
ఎవరితోనైతే నా ఎఫ్ఐఆర్ ఉందో నేను అతన్నే పెళ్లి చేసుకోవాలనుకున్నాను. కానీ వాళ్ళ ఇంట్లో వాళ్లకు ఇష్టం లేదు. వాళ్ళ అబ్బాయి కూడా వాళ్ళ మాటే వినేవాడు. కానీ బాబా రజాఖాన్ బంగాళీ చమత్కారం చేశారు. అప్పుడు మా పెళ్లికి అందరూ ఒప్పుకున్నారు. ఉద్యోగం, వ్యాపారం, ఇంటి పోరు, ప్రేమ వివాహం, చేతబడి చేయబడిన వారు, భార్యాభర్తల మధ్య గొడవలు, పెళ్లిళ్లలో ఆటంకాలు, సవతిపోరు, ముట్కార్నీ వశీకరణ స్పెషలిస్ట్. నేను చేసిన పనిని ఎవరైనా సవాల్ చేస్తే వారికి నగదు బహుమతి. బాబా రజాఖాన్, दिलसुख नगर, हैदराबाद। माँ फोन नंबर 9866372438। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।